आज मैंने बनाए हैं बिल्कुल घर के बने कुरकुरे और स्वादिष्ट आटे के बिस्किट। बिना मैदे के बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले ये बिस्किट चाय के साथ खाने में एकदम परफेक्ट हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी के लगभग आटा और 1 कटोरी के लगभग सूजी और 1 चम्मच सौंफ और 1 कटोरी के लगभग ही ड्राई फ्रूट्स, उनको मैंने पीस कर तैयार कर लिया था। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद बड़े से कटोरे के अंदर मैंने 1 कटोरी के लगभग चीनी डाली है और उसी कटोरी के हिसाब से मैंने पानी डाला है। अब यहाँ पर चीनी को खोलना बिल्कुल भी नहीं है और इसको ढक कर रख दूँगी। अब मैं आटे में घी डालकर अच्छा सा मोयन तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर घी एक साथ नहीं डालूँगी, घी को मैं 2 से 3 बार करके थोड़ा थोड़ा फिर डालूँगी। आटे में अच्छे से मोयन लग चुका है। ये देखिए इसका लड्डू भी बनने लगा है। बस इसी तरीके से मोयन बनाकर तैयार करना है आटे का। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो हमने चीनी वाला घोल बनाकर तैयार किया था, उसको भी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर करके फिर डालना है। अगर हम इसको एक साथ डाल देंगे तो आटा गीला होने का डर रहता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी। अब मैं आटे को अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लूँगी। ध्यान रहे ये ज़्यादा टाइट भी ना रहे और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, एकदम मीडियम ही आटे को लगाकर तैयार कर लूँगी। देखिए आटा भी लगकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 2 भागों में चाकू से कट कर लूँगी। देखिए एकदम जाली बन रही है ना। बस इसी तरीके से हमें आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। अब मैं इसकी बड़ी सी लोई बनाकर जितना हो सकेगा इसको रोटी के शेप में बेल लूँगी। इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस तरीके से करके इसको अच्छे से बेलेंगे तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। इसके पलोथन या घी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से इसी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए रोटी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको चारों तरफ से इस तरीके से कट कर लूँगी। और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को मैं हटा दूँगी। अब मैं इसके अंदर बिस्किट का शेप दूँगी और बिस्किट हम कई प्रकार से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर चाकू के ऊपरी हिस्से से ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए लग रही है ना एकदम सुंदर डिज़ाइन। बस इसी तरीके से हम बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। और बिस्किट को हम इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये भी एकदम सुंदर लग रहे हैं ना। और एक और डिज़ाइन हम आपको बनाकर दिखाते हैं बिस्किट की, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस तरीके के बिस्किट भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और मैंने डाली है घी एक पैन में, और घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। उसके अंदर एक एक करके सारे बिस्किट डाल दूँगी और एकदम मीडियम आंच पर ही इनको फ्राई करूँगी। आंच को एकदम हाई नहीं रखना है और मीडियम आंच पर इनको कुछ देर के लिए ऐसे ही फ्राई करना है, पलटना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये नीचे से अच्छे से सिक गए हैं तो हम इनको एक एक करके पलट लेंगे और गैस की आंच को अभी भी एकदम लो पर ही रखेंगे। और पलटते टाइम एकदम धीरे धीरे पलटना है, नहीं तो इनका टूटने का डर रहता है। ये देखिए हमारा पहला बैच बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे बिस्किट को एक एक करके निकालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे दोबारा से बिस्किट
इनको भी हम एकदम मीडियम आंच पर ही फ्राई करेंगे। देखिए ये भी नीचे से अच्छे से सिक चुके हैं और देखिए ना कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे ये। इनको भी मैं एक एक करके बाहर निकाल लूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लास्ट बैच के सारे बिस्किट, उनको भी इसी तरीके से मीडियम आंच पर पका लूँगी। ये देखिए हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं और सच में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।